सिकंदर महान और पोरस के बीच हुए युद्ध की हकीकत। सिकंदर को दुनिया जितना महान मानती है उतना ही सम्मान भारत में राजा पोरस पुरु का भी है। पुरु का नाम यूनानी इतिहासकारों ने पोरस लिखा है। इतिहास को निष्पक्ष और सही तरीके से लिखने वाले प्लूटार्क ने लिखा है, सिकंदर सम्राट पुरु की 20,000 की सेना के सामने तो ठहर नहीं पाया। आगे विश्व की महानतम राजधानी मगध के सम्राट धनानंद की 350,000 की सेना उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी, जिसमें 80,000 घुड़सवार, 80,000 युद्धक रथ एवं 70,000 विध्वंसक हाथी सेना थी। लेकिन सिकंदर को तो राजा पोरस ने ही रोक लिया था। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक महासंग्राम से जुड़ी कुछ खास बातें। अलेक्जेंडर द ग्रेट 356 BC एंड पोरस ऑयल ऑन कैनवस। सीन अलेक्जेंडर यूनान के उत्तर में स्थित दुनिया मैसेडोनिया के बादशाह फिलिप के बेटे थे। केवल 20 वर्ष की आयु में सिकंदर बादशाह बन गए। प्राचीन काल से ईरान और यूनान के बीच शत्रुता चली आ रही थी। सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का प्रण लिया और बड़ी सेना के साथ अपनी विजय यात्रा प्रारंभ कर दी। 2,41,14,14,042 उस समय यूरोप में यूनान रोम को छोड़कर शेष जगह सभ्यता न के बराबर थी और प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप मिस्र में ही स्थित थी। इसलिए सिकंदर ने सेना लेकर पूर्व का रुख किया। वह थीव्स, मिस्र, इराक, मध्य एशिया को जीता हुआ ईरान पहुंचा, जहां क्षरयाश का उत्तराधिकारी दारा शासन कर रहा था। सिकंदर ने दारा को हराकर उसके महल को आग लगा दी और इस प्रकार क्षरयाश द्वारा एथेंस को जलाए जाने का बदला लिया। इसके बाद वो आगे बढ़कर हिरात, काबुल, समरकंद को जीता हुआ सिंध नदी की उत्तरी घाटी तक पहुंच गया। अलेक्जेंडर जब सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया तो भारत में उत्तरी क्षेत्र में 3 राज्य थे। झेलम नदी के चारों ओर राजा अंभी का शासन था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। पोरस का राज्य चेनाब नदी से लगे हुए क्षेत्रों पर था। तीसरा राज्य अभिसार था, जो कश्मीर क्षेत्र में था। पुरु अथवा पोरस का परिचय। पोरस यूनान के इतिहास लेखक सिकंदर से युद्ध करने वाले भारतीय राजा का नाम अपनी भाषा पोरस अथवा पुरु बताते हैं। उसका नाम नहीं बल्कि पुरुवंश का परिचायक है। कटोच इतिहास में इस वीर राजा का नाम परमानंद कटोच बताया जाता है। पुरुवंशी राजा पोरस का राज्य चेनाब नदी से लगे हुए क्षेत्रों पर था। पोरस राजा अंभी का पोरस से पुराना बैर था, इसलिए सिकंदर के आगमन से अंभी खुश हो गया और अपनी शत्रुता निकालने का उपयुक्त अवसर समझा। अभिसार के लोगों ने कुछ नहीं किया। इस तरह पोरस ने अकेले ही सिकंदर की सेना का सामना किया। प्लूटार्च के अनुसार सिकंदर की 20,000 पैदल सैनिक तथा 15,000 अश्व सैनिक पोरस की युद्ध क्षेत्र में एकत्र की गई सेना से बहुत ही अधिक थी। सिकंदर की सहायता फारसी सैनिकों ने भी की थी। कहा जाता है कि इस युद्ध के शुरू होते ही पोरस ने महाविनाश का आदेश दे दिया। उसके बाद पोरस के सैनिकों ने तथा हाथियों ने जो विनाश मचाना शुरू किया कि सिकंदर तथा उसके सैनिक तो बस देखते ही रह गए। इसी तरह का वर्णन डियोड्रस ने भी किया है। विशाल हाथियों में अपार बल था और वे अत्यंत सहायक सिद्ध हुए। उन्होंने अपने पैरों तले बहुत सारे सैनिकों को चूर चूर कर दिया। किसी 44 इसके बाद सिकंदर को पोरस ने उत्तर मार्ग से जाने की अनुमति नहीं दी। विवश होकर सिकंदर को खूंखार जनवरी जाति के कबीले वाले रास्ते से जाना पड़ा। इस क्षेत्र में कट क्षत्रिय जनजाति, संभवत आज के काठी क्षत्रिय, मालव राष्ट्रीय कराठ और कंबोज दहिया क्षत्रिय राजपूत आदि ने भी सिकंदर का डटकर सामना किया। स्पष्ट है कि पोरस के साथ युद्ध में तो उसके सैनिकों का मनोबल टूट ही चुका था। रही सही कसर इन कट मालव जैसी क्षत्रिय जातियों ने पूरी कर दी थी। अब इन लोगों के अंदर ये तो मनोबल नहीं ही बचा था कि किसी से युद्ध करें। सिकंदर ने लौटने का फैसला लिया। सिकंदर जाते हुए सेल्यूक्स सहित कुछ यूनानी गवर्नर यहाँ नियुक्त कर गया, किंतु जल्दी ही चाणक्य के मार्गदर्शन में भारतवर्ष में एक महान क्षत्रिय राजपूत सम्राट का उदय हुआ। वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इन यूनानियों को जल्द ही परास्त कर भगा दिया। यूनानी इतिहास की कहानी कुछ और ही है। उनके अनुसार सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया था। उसके बाद जब सिकंदर ने उससे पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने कहा कि उसके साथ वही किया जाए जो एक राजा के साथ किया जाता है, अर्थात मृत्युदंड। सिकंदर इस बात से इतना अधिक प्रभावित हो गया कि उसने वो कार्य कर दिया जो अपने जीवन भर में उसने कभी नहीं किए थे। उसने अपने जीवन के एकमात्र ध्येय, अपना सबसे बड़ा सपना विश्व विजेता बनने का सपना तोड़ दिया और पोरस को पुरस्कार स्वरूप अपने जीते हुए कुछ राज्य तथा धन संपत्ति प्रदान किए तथा वापस लौटने का निश्चय किया और लौटने के क्रम में ही उसकी मृत्यु हो गई।